हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में। जी हां, एग्जाम आपका जो है मार्च में होने की पूरी संभावना है, जैसा कि सरकार ने भी कोर्ट में माना है। हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि आपको 31 मार्च से पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेने हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे और इसको लेकर एक छोटी सी अपडेट आई है। मैं इसे बड़ा अपडेट नहीं मानूंगा, हालांकि झारखंड सरकार के मामले में ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि सरकार जो है अलग अलग डिसीजन ले लेती है और फिर जो है भुगतना स्टूडेंट को पड़ता है। तो जेटेट को लेकर एक जो खबर आई है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ चीज़ें ना इतनी आसान होती है, लेकिन सरकार या फिर सरकारी फाइलों में वो घूमता रहता है चारों तरफ, और फिर जो है एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को ही उसके बारे में भुगतना पड़ता है। ये बात मैंने पहले भी कही है, फिर से दोहरा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, अभी आप देखोगे स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आई है, आपको पता ही होगा। स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती आई है उसमें बोल दिया गया कि आपको जेटेट जो है उत्तीर्ण चाहिए। जेटेट उत्तीर्ण अगर आप हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, 3500 के करीब जो है भर्तियाँ आई है। मैं आपको लिखित में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 500 पद भी नहीं भर पाएंगे। ऐसा मैंने सहायक आचार्य 26,001 के बारे में भी कहा था कि आधी भर्ती भी जो है कंप्लीट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आधी भर्ती लगभग कंप्लीट हुई है और 11,000-12,000 के पोस्ट के करीब जो है खाली रह गए हैं पोस्ट। तो ऐसे में सरकार अब खुद से डिसाइड करे कि उसकी गलत नीतियों की वजह से सरकार तो पीठ थपथपाएगी कि हमने भर्ती निकाली, बहाली निकाली, और जहां भी टाइटल आप देखना न्यूज़पेपर की टाइटल 26,001 बोलेंगे। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमने 11,000 या 12,000 की ही भर्ती कंप्लीट कराई है। ठीक है जी, तो चलिए इस खबर को देख लेते हैं और इसके पीछे के अंदर के सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या खबर है यहाँ पर। यहाँ से देखिए, जिस कक्षा में नियुक्त हैं उसी कक्षा में टेट पास करना होगा। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि कुछ पारा शिक्षक 1 to 5 में पास कर गए और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप 1 to 5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने डीलेड किया, और 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे पारा शिक्षक जो कि अनुबंध पे काम कर रहे हैं, 1 to 5 उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर दिया, या तो 6 to 8 को पास कर लिया और 1 to 5 के लिए अप्लाई कर दिया। ये समस्या यहाँ पर आई है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे सारी चीज़ों को कि राज्य के सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नया निर्देश जो है जारी कर दिया गया, जिसके अनुरूप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। जिस कक्षा के लिए नियुक्ति हुई है, यदि शिक्षक नियुक्ति कक्षा के अनुरूप टेट पास नहीं है तो उसे जेटेट सफल नहीं माना जाएगा और उसका मानदेय भी नहीं बढ़ेगा। कहने की मतलब है, सैलरी बढ़ जाती थी अगर आप जेटेट पास कर जाते हो, तो इनका अब जो है जेटेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है मामला। राज्य में लगभग 2200 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति कक्षा और टेट सफल कक्षा में विसंगति के कारण हो गई है। अब इनको जो है डिमोट किया जाएगा। 6,000 तक कम हो सकता है मानदेय, यानी कि शिक्षा परियोजना के निर्देशक के निर्देश के बाद यह प्रभावित होने वाले पारा शिक्षकों की संख्या जो कि 2200 है, अब इनको जो है सैलरी 6,000 रुपये घटा करके दी जाएगी। अब आगे देखिए क्या कहा है राज्य शिक्षा परियोजना निर्देशक शशि रंजन जी ने। इनके द्वारा कहा गया है कि राज्य के सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के पात्रता परीक्षा पास करने और उनके आधार पर मानदेय भुगतान को लेकर विधिक राय और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप दिशा निर्देश जारी किए गए। इनका कहना है कि भाई अब देखो, ये बहुत ही आसान सी बात है। कोई भी अगर कोई ठीक ढंग से बीएड अगर उसने पास किया या फिर टेट की परीक्षा पास की है, कोई हैंकी पैंकी तरीके से नहीं किया है, तो उसे आराम से पता होगा कि भाई आप अगर 1 to 5 पास करते हो तो आप प्राइमरी जो कोर प्राइमरी है 1 to 5 उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप सिर्फ 6 to 8 के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये बातें हुई थी। अब इतनी छोटी सी बात को समझने के लिए सरकार को जो है वक्त लगा और इन्होंने जो है पैसे भी दिए पारा शिक्षकों को। खैर, ये कम हो चुका है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, डीएलएड वाले अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 1 to 5 अगर दोनों में पास हो जाते हैं तो फिर भर्ती अलग अलग आएगी, तो आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। ये गलतफहमी में मत रहना। तो सरकार की ये बातें थी। अब देखने वाली बात है कि ये 31 मार्च तक एग्जाम कंडक्ट करवा पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि आज लगभग 19-20 हो गया, लगभग ये महीना खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि 25 दिसंबर से जो है छुट्टियां भी शुरू हो जाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसमें कुछ और बात है ही नहीं, तो इसमें क्या बताया जाए आपको। तो फिलहाल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप मेरे क्रिस्प और सीधे डायरेक्ट बताने के तरीके से खुश हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद लिखिएगा। आगे और भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलता रहेगा रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।